हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और ज्योतिष चर्चा की आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे लाल किताब के मतानुसार जन्म कुंडली के दूसरे भाव अर्थात धन भाव में विभिन्न ग्रहों की स्थिति का क्या फल होगा, इस पर विचार करेंगे। प्रस्तुत जन्म कुंडली में यह लग्न कुंडली है। इसका यह प्रथम भाव है, लग्न भाव। यहाँ से दूसरा भाव अर्थात धन भाव, ये दूसरा भाव है। लग्न अर्थात प्रथम भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 घर हो गए। तो दूसरे खाने में अर्थात दूसरे भाव में, धन भाव में जब अलग अलग ग्रह स्थित हों अकेले, तो उनका क्या प्रभाव होगा, इस पर लाल किताब क्या बोलता है, क्या कहता है, इस पर हम एक नज़र दौड़ाएं। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य स्थित हों तो लाल किताब के मतानुसार जातक अत्यधिक खर्च करने वाला, हीरे जवाहरात और स्वर्ण से युक्त, बोलने में प्रभावशाली, जातक के पास अत्यधिक धन होगा, परंतु उसमें से कुछ हिस्सा सरकार ले लेगी कर के द्वारा, टैक्स के द्वारा। मुंह या नेत्र में बीमारी होती है यदि सूर्य स्थित होते हैं दूसरे भाव में। चंद्रमा यदि स्थित हों दूसरे भाव में तो लाल किताब के मतानुसार जातक अति कामी, मीठी वाणी वाला, सुंदर शरीर, दूसरों से जल्दी सीखने वाला, विद्या पढ़ने का शौकीन, समृद्धि वाला होता है। उसका परिवार भी बड़ा होता है। लग्न के जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि मंगल स्थित हों तो लाल किताब के मतानुसार जातक के पास अधिक धन हो परंतु खर्चा भी अधिक हो, नेत्र, दांत और मुख में बीमारी हो, यात्रा करने का शौकीन हो जातक, दुकान करे, खेती बाड़ी या धातुओं का कार्य करे, ऐसा व्यक्ति क्रोधी और कठोर वचन वाला, बोलने वाला होता है, अच्छा भोजन नहीं करता। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि बुध स्थित हों तो लाल किताब के मतानुसार अपनी व्यापार कुशलता और बुद्धिमानी से धन का उपार्जन करता है जातक। अच्छे स्वभाव और तौर तरीके वाला पुरुष होता है और धनवान होता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि गुरुदेव बृहस्पति स्थित हों तो लाल किताब के मतानुसार मीठी वाणी बोलने वाला, बोलने में प्रभावशाली और विद्वान, मिलनसार, अच्छा और भरपूर भोजन करने वाला, अत्यधिक धनवान और अत्यधिक ही खर्च करने वाला भी होता है। यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में, धन भाव में शुक्र स्थित हों तो लाल किताब के मतानुसार जातक विद्वान, काम कला में निपुण, जीवन का आनंद लेने वाला, बहुत धनवान और अपनी बातचीत से दूसरों को मोहने वाला होता है। यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शनि स्थित हों तो लाल किताब के मतानुसार जातक झूठ बोलने वाला, दूसरों को धोखा देने में तत्पर, चुस्त और यात्रा करने का शौकीन होता है। परंतु यदि शनि अपनी राशि या उच्च या शुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो तो जातक धन जमा नहीं कर पाता है, उसके मुंह और नेत्रों में बीमारी होती है और राज्य को आर्थिक हर्जाना देना पड़ता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि राहु स्थित हों
तो लाल किताब के मतानुसार जातक झगड़ालू प्रवृत्ति का, झूठ बोलने वाला, ऐसे जातक का धन चोरी या अविवेकपूर्ण कार्यों में धन लगाने से नष्ट हो जाता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि केतु स्थित हों तो लाल किताब के मतानुसार जातक गंदे वचन बोलने वाला, बेकार में दूसरों की बातों को काटता है और अपनी कठोर वचनों से शत्रु पैदा करता है। उसका धन चोरों द्वारा चुरा लिया जाता है या नौकरों के द्वारा नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से 9 ग्रहों की अलग अलग स्थिति जन्म कुंडली के दूसरे भाव अर्थात धन भाव में स्थित होने पर, विराजमान होने पर लाल किताब का मतानुसार यह फल होता है। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन से यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।